नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक हमारी बात हो रही थी हेल्थ को लेकर के। किस तरह से हम लोग अपनी सेल्फ टॉक या अपना प्रोग्राम बना सकते हैं और फिर उसको विजुअलाइज़ेशन में डालना है, उसके बाद उसके रिज़ल्ट्स को देखना है। चलिए पेन पेपर है तो अभी मैं आपको ना एक उसका ट्रेलर या ऐसा कह लीजिए कि छोटी-छोटी लाइन्स हैं वो लिखवा देता हूँ। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें प्लीज़ या वैसे मेमोराइज़ कर लें। मैं जनरलाइज़्ड लाइन्स बोल सकता हूँ यहाँ से, ठीक है? जनरलाइज़ बोलने के बाद आपको अपनी खुद की जो भी जर्नी है या जो भी आपका डेस्टिनेशन है, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जनरलाइज़ में आपके दिमाग में हॉन्ट करना चाहिए सारा दिन, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम एनर्जेटिक, आई एम ग्रोइंग, ठीक है? फिर आप इंडिविजुअली अपनी कोई भी अगर आपका हेल्थ चैलेंज है, तो उसको एनकाउंटर करते हुए उसका नाम नहीं लिखना, उसको एनकाउंटर करते हुए कुछ भी लिखना है। आई एम प्लेइंग विद किड्स डेली, मैं आई एम डूइंग एक्सरसाइज डेली, आई एम डूइंग योगा डेली, आई एम डूइंग स्विमिंग डेली, जो भी आपने लिखना चाहता है। फिर ये इस तरह की एक्टिविटीज़ आप लिखें, जो आप करते हैं या करना चाहते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, 1 या 2 एक्टिविटी आप करते हैं और 1 या 2 एक्टिविटी आप करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों से योगा नहीं होता है या बहुत सारे लोगों से जिमिंग नहीं होती या साइक्लिंग नहीं होती। मतलब 1 या 2 एक्टिविटी आप आई होप कि कर रहे होंगे। उसके अंदर 1 या 2 एक्टिविटी और लिख लें, जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी विश लिस्ट में है। फिर वो आपकी ज़बान पे रहना चाहिए। ज़बान पे रहना चाहिए का मतलब है ये जो सेल्फ टॉक होगी आप रोज़ सुबह, दोपहर, शाम जैसे डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं, ऐसे करेंगे तो धीरे-धीरे पेनिट्रेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना शुरू हो जाएगा। उसका नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास विजुअलाइज़ेशन, उसका भी नेक्स्ट स्टेप है उसके रिज़ल्ट्स को विजुअलाइज़ेशन में एन्जॉय करना। सो अगर लिखेंगे तो ज़्यादा रिज़ल्ट्स आएँगे, नहीं लिखेंगे तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि जैसे ना हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें होमवर्क मिला है, हम सोचे कि वर्बली टीचर भी पढ़ा दे, मैं भी वर्बली सीख लूँ क्लास में भी और मैं घर आके भी कुछ रिटर्न ना हो, तो आप देखेंगे कि ना वो सब्जेक्ट के ऊपर आपकी महारत नहीं आ पाएगी। अब याद करें अपना स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम, जो भी सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड होती थी, डेफ़िनिटली आप उसको लिख के याद करते थे या लिख-लिख के प्रैक्टिस करते थे। जैसे मैथ्स है, इंग्लिश है, साइंस है, सारे सब्जेक्ट हमने पढ़े हुए हैं। जिस भी सब्जेक्ट को आप शिद्दत से या लिख के करते थे ऐसा लगा लीजिए, लिख के करने के बाद क्लैरिटी आ जाती है। टीचर ने पढ़ाया, टीचर भी तो बिना ब्लैक बोर्ड के थोड़ी पढ़ाता है, समझाते हैं। फिर आपके पास रिटन बुक्स होती थी, फिर आपके क्लास वर्क नोट्स, रफ नोट्स बनते थे। फिर चाहे आप मेरा तो तरीका ये था कि घर आके फेयर नोट्स बनाओ या फेयर वर्क करो, ठीक है? 2-3 4 बार आपकी आँखों के आगे से चीज़ निकलती है, 2-3 बार आप लिखते हैं, तो धीरे-धीरे चीज़ पक्की होनी शुरू हो जाती है। इट इज़ जस्ट लाइक दैट वे, हमें पता ही नहीं होता है और आज में और 20 साल, 25 साल के पहले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। हम लोग डिस्ट्रैक्शन के दौर से गुज़र रहे हैं। हमने अभी साइंस, टेक्नोलॉजी, मीडिया इनको एडॉप्ट नहीं किया है ढंग से। वो जिस तरफ हमें लेके जा रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं, उसका पॉज़िटिव यूज़ उतना ज़्यादा हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के युग में बजाय 20-25 साल पहले के लिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। बिकॉज़ हमारे पास डिस्ट्रैक्शन के एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। आज से 25-30 साल पहले आप खुद रिकॉग्नाइज़ करें कि क्या डिस्ट्रैक्शन होता था, कुछ भी नहीं होता था। ले दे के टीवी होता था जो सुबह-शाम खुलता था बस, कभी-कभार उसपे कोई मूवी आती थी, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट 30 इयर्स बैक, ऐसा ही होता था। आज हमारे पास जो हमारा एटमॉस्फियर है, सराउंडिंग्स है, फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, किसी भी तरह का लगा लो। सबसे ज़्यादा मोबाइल है, फिर टीवी है, इंटरनेट है, कुछ भी है, डिस्ट्रैक्शन तो है ही। और दूसरा हमारा कनेक्ट लोगों के साथ बढ़ गया है। लोगों के साथ जब कनेक्ट बढ़ता है तो फ़िल्ट्रेशन भूल जाते हैं। हम अच्छे-बुरे हर तरह के लोगों के साथ, हर तरह की संगत को एन्जॉय कर रहे हैं या अ, ब ब क्या कहेंगे कि हर सोसाइटी को एन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है? खुद देखें आप कि आज से बी 20 से 40 साल पहले कहाँ कोई अगर आपके पड़ोस में कोई अंकल ड्रिंक करते थे तो उसकी फैमिली डिफेंड करने चली जाती थी, यार नहीं-नहीं कल तो उन्होंने कम पी थी या नहीं पी थी या ऐसा हो गया क्योंकि वो उनके लक्षण दिख जाते थे। तो ऑफेंडेड फील करते थे कि इफ समबडी इज़ ड्रिंकिंग मतलब ड्रिंक करके खुद मिसबिहेव कर रहा है या लड़खड़ा के गलियों में चल रहा है टाइप्स। तो हमारी सोसाइटी उसको एडमायर नहीं करती थी। उसकी फैमिली के लोग थोड़ा-सा सकुचाते थे या उनको लगता था कि यार नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से बाकी की भी चीज़ें हैं, चाहे वो फैशन को लेकर है, चाहे वो आपका ब्राइब को लेकर है। हमारे
जो स्टैंडर्ड्स थे वो डिफरेंट थे 30-40 साल पहले। अभी देखिए आप पिछले 20 सालों में लगभग सब कुछ बदल गया है, हर कुछ फैशन बन गया है। सो अल्टीमेट रीजन इज वी आर फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। सो इफ वी वांट टू इनकाउंटर दिस डिस्ट्रैक्शन, हमें करना क्या पड़ेगा? अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर करने का कोई इलाज है ही नहीं, कोई सिंगल थॉट, सिंगल मैसेज। ठीक है, ब्रीदिंग एक पार्ट है, ब्रीदिंग के बाद अगर कोई एक्टिविटी है तो लिखना है वो। अगर आप लिख सकते हैं, लिखना क्या है? जो आप चाहते हैं, जो आप अच्छे से करना चाहते हैं। कोई भी एक्टिविटी, आप आज योगा कर रहे हैं, आपको करने में मजा नहीं आ रहा, या आप फोर्सफुली कर रहे हैं, चलो आपने ट्यूटर रख लिया या कोई क्लास ज्वाइन कर ली या वट एवर रीजन, ठीक है, तो हमारी बॉडी, हमारे न्यूरॉन्स उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। आपको लिखना पड़ेगा पहले, आई एम डूइंग योगा डेली, आई एम एंजॉइंग माई योगा। ठीक है, ठीक है, 2-4-5 दिन ये लिखो पढ़ो, उसके बाद आ जाओ उसके योगा के बेनिफिट्स को अपने दिमाग में लो। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान रखें कि किस तरह से आप फ्लेक्सिबल होकर के चीजों को कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी पे योगा करने से क्या आता है? फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है। जो जो आपको उसके आउटकम पता है, जो लोग रोज योगा करते हैं या एक लंबे टाइम से योगा कर रहे हैं, आपको उनका स्ट्रक्चर या उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनका खान पान या उनका डाइजेशन सिस्टम, सब चीजों का पता रहता है। जो जो लोग रोज जिम जा रहे हैं, मतलब एक लॉन्ग टाइम से जा रहे हैं, ठीक है, तो उनका भी आपको पता होगा। जो लोग स्विमिंग रोज करते हैं या रेगुलरली करते हैं, ठीक है, जो लोग जॉगिंग रोज करते हैं या वॉक ही करते हैं खाली आधा 1 घंटे की, द पीपल हु आर डूइंग दीज एक्टिविटीज, वो कहीं ना कहीं पर उन लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट है जो लोग वो एक्टिविटी को नहीं कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? हम भी तो बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, मतलब कैसे समझाते हैं? वो तुम्हारी क्लास में ये बच्चा पढ़ता है, उसकी तो फर्स्ट डिवीजन आई है। हम कहाँ रेफरेंस सेटल करते हैं? बच्चों के लिए तो हमारे रेफरेंसेस बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं कि ए का, तेरे बुआ के बेटे का, मामा की लड़की का वहां पे सिलेक्शन हो गया। ठीक है, वो तो 2 साल पढ़े हैं, दो क्लास ऊपर हैं, तुझे भी ये तैयारी करनी है, ये करनी है। हम भले वो भी एक नेगेटिव तरीका है, लेकिन जनरली हम रेफरेंसेस कैसे सेटल करते हैं? हेल्दी सक्सेसफुल रेफरेंसेस जनरेट करके देते हैं बच्चों को। ठीक है, चाहे वो उनकी खान पीने की आदत है या उनकी पढ़ाई लिखाई की आदत है या कोई फिजिकल एक्टिविटी की आदत है। हम लोग हमेशा बच्चों के सामने गुड, राइट, सक्सेसफुल रेफरेंसेस क्रिएट करके देते हैं और अपने बारे में हम भूल जाते हैं। बट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट रेफरेंसेस। आप रेफरेंसेस क्रिएट करना सीख लें। ठीक है, आपको मेंटली हेल्दी होना है, यू नीड टू फाइंड आउट द पर्सन जो आपके आसपास के सर्कल में मेंटली हेल्दी है। चाहे वो कुछ भी करते हो, उसके लिए बुक पढ़ते हो या योगा करते हो, प्राणायाम करते हो, कोई तो एक्टिविटी करते होंगे। ठीक है, आप उनसे पूछें, आप जिसको मेंटली हेल्दी मानते हैं, उससे बात करें, उससे जानने की कोशिश करें कि आपकी दिनचर्या क्या है। आप किसी बारे में किसी नए इंसान से मिले, आप कहीं पार्टी में यहाँ पे, तो नाम पता लग गया, क्या काम करते हो पता लग गया, कहाँ रहते हो ये पता लग गया, 1-2 चीजें और पता लग गई एक पार्टी में। ठीक है, उसके जो दोबारा मीटिंग होगी तो थोड़ा डीप जाओगे, थर्ड मीटिंग में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स मीटिंग में आप उसके बारे में लगभग काफी चीजें जानते हो, जान जाते हो, जो पर्सनली वो मतलब एग्जीक्यूट करते हैं। उनका खान-पान, रहना-सहना, मिलना-जुलना, लोगों से मिलना-जुलना, आना-जाना, वो सब आपको समझ में आता है। जब आपको समझ में आता है तब आपके मन में अंदर से उसके लिए प्रेज़ उठती है, प्रेज़ आती है। कैसे आएगी प्रेज़? भई वो सामने वाला इंसान कोई एक ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, हो सकता है एक है या मल्टीपल मल्टीपल भी हो सकती हैं, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, ही इज़ अ वेरी गुड होस्ट, शी इज़ अ वेरी गुड होस्ट। कभी उन्होंने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी या अपने घर पे बुलाया, तो उनका जो ढंग था, वो आपके दिमाग में छप गया। नाउ आपका अगर रेफरेंस इकट्ठा होगा, यार मेरे को भी ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। तो क्रिएट द पॉजिटिव रेफरेंसेस अराउंड यू मैं क्यों बोल रहा हूँ बार-बार? टीवी, मीडिया पे जो लोग आते हैं, उनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, डेफिनिटली होते हैं। उनका स्टैंडर्ड डिफरेंट हो जाता है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिन लोगों से हमारा मिलना-जुलना, उठना-बैठना है, आप वहीं पर रेफरेंसेस को ढूँढें। उसके बाद सेलिब्रिटीज़ के रेफरेंसेस को यूज़ करें। पहले आस-पास जहाँ पर रह रहे हैं, हो सकता है कोई आपका कज़न-ब्रदर जिसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो, मेबी आपको मैथ सीखना अच्छा लगता हो, तो मतलब कई कई बार ऐसा रहता है स्कूल कॉलेज में कोई टीस रह गई, नहीं यार मेरे को तो ये सब्जेक्ट पढ़ना था, मेरा तो हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, बाबर, अकबर, अशोका, पीछे तक जाने का मन है, मन करता है। तो देखें कौन हिस्ट्री आपके सर्कल में किसको हिस्ट्री अच्छी आती है, आप पढ़ेंगे, फिर मीडिया से रेफरेंसेस लेंगे। जब तक आप हेल्दी रेफरेंसेस इकट्ठे नहीं करेंगे, तब तक आपके पास उसको करने की जो राइट अमाउंट ऑफ ज़ील है, वो कलेक्ट नहीं कर पाएँगे। ठीक है? हेल्थ के बारे में आप ज़रूर करें, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली कौन हेल्दी है आपके आस-पास? कोई तो होगा, बहुत सारे लोग होंगे।
ठीक है? उसको देखें, उससे बात करें, व्हाट डिड यू डू? आपके रेफरेंस में मतलब आपके जानकार हैं तो बात कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, धीरे-धीरे आप ऐसे करेंगे 2, 3, 4, 5 रेफरेंसेस किसी भी टॉपिक के बारे में इकट्ठा करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आप लिखो, आपकी विश लिस्ट क्या है? विश लिस्ट खाली कोरी नहीं बनानी, मतलब उसमें कुछ ऐसा ज़रूर लिखना है जो आप डेली कर रहे हैं, ठीक है? आप वॉक कर रहे हैं मान लीजिए, सिर्फ वॉक कर रहे हैं, बट आपका थोड़ा-सा वेट बढ़ा हुआ है तो खाली वॉक से तो बात नहीं बनेगी। आपने किसी को देखा उसकी फिज़िकल फिटनेस ज़बरदस्त है, ठीक है? बात करिए उनसे, रेफरेंसेस इकट्ठे करें, क्या करते हैं वो? क्या शेड्यूल है उनका? क्या दिनचर्या है? हम भी तो अपने बच्चों को ऐसे सिखाते हैं कि वो फलाने का बच्चा ऐसे पढ़ता है, जल्दी उठता है, बर्गर, पिज़्ज़ा नहीं खाता है। हम ऐसे ही तो रेफरेंसेस क्रिएट करते हैं, बट हम उसमें भी गलती कर जाते हैं, हम ना वाले रेफरेंसेस ज़्यादा इकट्ठे कर देते हैं। हम नो फॉर्मेट में इकट्ठे करते हैं, वो एक अलग कहानी है। हमने वो और येस फॉर्मेट वाले रेफरेंसेस इकट्ठे करने हैं अपने लिए और बच्चों के लिए भी। जो लोग जो काम करते हैं, जो नहीं करते हैं वो मेरा ब्रेन फिर है ना वो शातिर है, वो इधर-उधर घूम जाएगा। डूएबल एक्टिविटी, जो एक्टिविटी आप करना चाहते हैं, उस तरह के रेफरेंसेस को कलेक्ट करते चले जाएँ। आपके पड़ोस में, आपकी सोसाइटी में जिसके साथ आपका ऑलमोस्ट रेगुलरली मिलना-जुलना होता है। ऑलमोस्ट रेगुलरली का मतलब विदिन अ मंथ आप मिल ही रहे हैं उससे, ठीक है? और उनकी हेल्थ अच्छी है, ठीक है? ही और शी इज़ हेल्दी, ठीक है? धीरे-धीरे जानें, बातें करें उनसे कि क्या उनका डे शेड्यूल है, क्या करते हैं वो? आपको समझ में आ जाएगा। जब आप रेफरेंसेस ऐसे इकट्ठे कर लेंगे तो आपका भी मन करने लग जाएगा ये ऐसे करते हैं, ठीक है? हमारी जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है? चाहे हेल्थ की है, वेल्थ की है, रिलेशनशिप की है, कोई भी जर्नी हम स्टार्ट करते हैं, मुझे ये नहीं करना है और वहीं पर आपकी जर्नी जंगल की तरफ चलेगी। अब आप जंगल में भटक जाओगे लेकिन रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। जब भी आप ऐसा करोगे, बोलोगे, कैसे बोलोगे? मुझे गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? मुझे ये नहीं खाना है। हमारी ज़्यादातर प्रैक्टिस सुबह से शाम तक इन्हीं शब्दों की होती है। ट्राई कर लें आप, मेकओवर कर लें अगर आप कॉन्शियसली अगर आप सुबह से शाम तक अपने थॉट्स को रिकॉग्नाइज़ करके, हम ज़्यादातर नो में डील करते हैं और वो नो का डील ऐसा हो जाता है कि आप चाह कर भी उसको एक बार जंगल में चले गए, फिर आप गोल-गोल घूमते चले जाएँगे। आपके मुँह से शब्द ही नहीं निकलेंगे। तो उस माइंडसेट को क्रैक करने का सबसे ब्यूटीफुल रास्ता है लिख लें। जो आपकी विश और लिखना तो बिल्कुल ना वाला तो लिखना ही नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। सिर्फ प्लस पॉजिटिव ये वही लिखना है। ये एक्टिविटी करनी है। आई एम डूइंग दिस आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट टेंस में आप बोलना शुरू कर दें, उसको लिखना शुरू कर दें। चाहे कोई भी एक्टिविटी है, कैसा भी है, आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है उसको। नहीं अ, नो फॉर्मेट आप देखेंगे चारों तरफ हमारे फैला हुआ है। ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, बच्चों को कहते रहते हैं, घर में कहते रहते हैं, ऐसा बोलते रहते हैं, वैसे बोलते रहते हैं। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ना, 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 ना वाला। हम ऐसा बोलते ही नहीं है जो करने वाला हो। ठीक है, आप एक अपने फैमिली का प्रोटोकॉल बना सकते हो। आई एम हैप्पी, आई एम ग्रोइंग बोलना ही है अपने आपस में। मतलब कुछ भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बनाना है, कोई प्रोटोकॉल बना लें अपना आपस का। फैमिली का 3, 4, 5, 6 लोगों की फैमिली है, उसमें बोल रहे हैं कि हम दिन में एक-दूसरे को कम से कम जब भी बोलेंगे, हाय, हेलो, राम-राम, सत श्री अकाल की बजाय ये बोल लेंगे। वो भी बोल लें आप, लेकिन प्रोटोकॉल बना लें, धीरे-धीरे क्या होगा, आप सब लोग आपस में बोलेंगे, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, यू कैन स्टार्ट। मैं बहुत खुश हूँ। आपने सुबह ग्रीट करना है, अपनी मदर को ग्रीट करना है, फादर को ग्रीट करना है, ब्रदर को, सिस्टर को, बच्चे को, किसी को ग्रीट करना है। कर लिया ग्रीट, साथ ही आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। कोई भी एक वो कर लें, आपका ट्रिगर हो जाए, थोड़ी देर में ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा। वो एंकर हो जाएगा आपके लिए। दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक। इसको एक लाइन को तो 1 या 2 लाइन, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा में फिर आप आपका ब्रेन ना सोचने लग जाएगा, भई क्यों कर रहा है ये? मैं क्यों करने दूँ इसको? क्योंकि हमारे ब्रेन में पुरानी जो फाइल्स पड़ी हैं, डेटा पड़ा हुआ, वो रजिस्ट करेगा। तो छोटी लाइन 1 या 2 लाइन बस, ठीक है। नमस्ते मम्मी, मैं आज बहुत खुश हूँ। हम सब लोग बहुत खुश हैं। टाइप्स कुछ भी आप अपने कुछ इस तरह का स्टेटमेंट बना सकते हैं आपस में। जहाँ फैमिली में वो बना सकते हैं, जो लोग कंपनी में जॉब करते हैं अपनी मीन्स हमें किसी भी तरह से ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बार पहुँचा सकें बिकॉज़ जो हमारा डेटा अंदर इवेंट्स या अंदर मेमोरीज़ पड़ी हुई हैं, वो रिएक्ट ज़रूर करेंगी जब भी कोई नया मेहमान अंदर आता है, एंट्री करने की कोशिश करता है। सो इतना स्लोली, इतना सहजता से कर देना है कि वो पता ही ना लगे। 2 टास्क हम कर रहे हैं या कुछ और भी एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पे बताई, कोई भी है, इसको भी एक एक्टिविटी मान लें आप। घर-घर में करें, किसी को नमस्ते, सत श्री अकाल कुछ भी करना है।
साथ में ऐड कर दी, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। जनरल स्टेटमेंट, जिससे कि वो भी सामने वाले बोल दे तो उसको लगे या आई एम हैप्पी, वो भी बोले आई एम हैप्पी टू, मैं भी बहुत खुश हूँ। सो आदान-प्रदान करना शुरू कर दें। क्या होगा इससे? धीरे-धीरे, धीरे करके आपके घर के अंदर 10, 20, 25, 50 बार ये लाइन बोली जाएगी दिन में, होगा क्या? माहौल बनना शुरू हो जाएगा। एक सिंगल लाइन या 2 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा बस, बस। उसको प्रोसीड करते रहें, ठीक है? बहुत 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 सिंपल और क्या बोलते हैं कि ईज़ी टेक्निक है और डूएबल है और 100% रिज़ल्ट निकलता है इससे। कुछ भी करें, गाड़ी स्टार्ट करें, अपने धीरे-धीरे अपनी लाइफ़ के प्रोटोकॉल सेट कर लें। गाड़ी में बैठे गाड़ी को थैंक यू बोलें, ठीक है? आई एम हैप्पी, आज की मेरी राइड बहुत अच्छी होने वाली है। आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। किसी भी तरह से ज़िंदगी में पेनिट्रेशन ऑफ पॉज़िटिव थॉट्स करना है। जैसे आप थोड़े दिन तक करेंगे, फिर आपको इसका विज़न होना शुरू हो जाएगा, विज़ुअलाइज़ेशन में आनी चीज़ें शुरू हो जाएँगी। जैसे विज़ुअलाइज़ेशन में आएँगी, फिर उसका रिज़ल्ट निकलेगा। रिज़ल्ट मतलब उसका आउटकम आप देखने शुरू कर देंगे। एक बच्चा 12th क्लास में पढ़ रहा है, उसको सब मोटिवेट कर रहे हैं, चाचा, मम्मा, पापा, सब लोग, दादा-दादी सब मोटिवेट कर रहे हैं, पढ़ना है, पढ़ना है। उसके अंदर से थोड़ी देर में आना शुरू हो जाता है कि यार मेरे को पढ़ना है। वो पढ़ने लगता है जब, तो धीरे-धीरे जब वो पढ़ाई करता है ना, तो उसको कॉन्फिडेंस आने लगता है, यार 70 तो आ जाएगा। अक्टूबर मंथ चल रहा है, उसके एग्ज़ाम मार्च में है, तो उसको लगता है कि यार कुछ भी हो जाए, मैं 70 तक का कवर कर चुका हूँ। फिर धीरे-धीरे नंबर आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। पढ़ते-पढ़ते बच्चों को पता लग जाता है, यार इतने नंबर तो अपने आ जाएँगे। द स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट रहे होंगे, आपने देखा होगा कि पता लगता था यार इतना आएगा, इतना, मतलब हमें हमारी रेंज पता होती है। हम उस रेंज से अ, अनएक्सपेक्टेडली बहुत कम हुआ होगा आप सबके साथ भी। रेंज पता होती है कि ये ऐसा-ऐसा यहाँ पे लैंड करेंगे। मैं 65 से 70 के बीच में लैंड करूँगा टाइप्स। हमें आइडिया होता है कि हमने जो पढ़ाई कर रखी होती है। इसी तरह से जब आप एक लाइन रोज़ बोलना शुरू करेंगे तो धीरे-धीरे, धीरे करके आपका विज़न क्लियर होना शुरू हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट का क्लियर होता है, ठीक है? मेरा फ्रेंड है, उसका प्रमोशन नहीं हुआ इस साल। मैं बॉम्बे में था तो उसका प्रमोशन हुआ नहीं। उसका इंक्रीमेंट भी हुआ तो लोगों से हाफ़ हुआ। मतलब सब लोगों का अगर 10% बढ़ता है तो उसका 5% ही इंक्रीमेंट, बल्कि 5 से थोड़ा कम ही इंक्रीमेंट हुआ था उसका, ठीक है? हो क्या रहा था, लास्ट ईयर उसकी बॉस से लड़ाई चल रही थी और धड़ाधड़ लड़ाई चल रही थी। इंडियन बॉस से और फॉरेन वाला जो यूएस में बॉस बैठता है, तो उसने धीरे-धीरे थॉट को कंसीव कर लिया। मैं उसको टोकता रहता था। इवन देन वो क्या करता था, लगता नहीं ये इंक्रीमेंट करेगा बॉस, प्रमोशन तो मतलब ही नहीं देते। उसकी जब भी मैं उससे फ़ोन पे बात करता था, उसका सिंपल फंडामेंटल 1 या 2 बार उसके मुँह से निकल जाता था। बाकी वो औरों से बात करता होगा तो भी निकलता होगा, अपने कोलीग से, अपने फैमिली से, अंकल-आंटी से जिससे बात करता होगा। तो होता क्या है कि वो होते-होते रिज़ल्ट ये निकला, प्रमोशन हुआ नहीं उसका, 4.5% का इंक्रीमेंट हुआ है उसका। जबकि जनरली 8 टू 15% का इंक्रीमेंट हुआ है उसकी पूरी कंपनी में। डिफरेंट-डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। उसके अंदर हुआ क्या? उसने अपने ब्रेन को कन्विंस कर लिया, बोल-बोल के माय बॉस इज़ नॉट गुड, ही इज़, मेरी उससे लड़ाई हो जाती है, झड़प हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है और करते-कराते उसने अपने स्पीकिंग पैटर्न में लेके आ गया कि मेरा ये नहीं होने वाला, मेरा वो नहीं होने वाला और करते-करते रिज़ल्ट ये निकल के आया कि जब उसका हुआ तो 4.5% जो मिनिमम है, उससे नीचे तो निकाल देते हैं लोगों को या नोटिस पीरियड में डाल देते हैं कि नहीं, काम अच्छा कर रहा था, बस बॉस के साथ तना-तनी होगी, वो तना-तनी को उसने अडॉप्ट कर लिया। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा बेकार है, हमारी नज़र में बेकार है मान लीजिए, लेकिन हम उसको ना थॉट को पकड़ के बैठ जाते हैं। हम कन्विंस कर लेते हैं, नहीं यार ये वाक़ई में बेकार है। जब हमने डिक्लेयर कर दिया बेकार है तो हम उसके साथ वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। हम बॉस है, गलत बोल नहीं सकते, पीछे से गालियाँ बकते हैं या ब ब ब बैक बाइटिंग हो गया या उसको पीछे से नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं। और हमें लगता है कि ऐसा नहीं होता है, बट आप बिलीव करें ऐसा भी होता है। आप पीछे से किसी के बारे में लगातार बैकबाइटिंग कर रहे हैं और बोले जा रहे हैं, तो वो एनर्जी कहीं न कहीं तक, मतलब उस तक पहुँचती है। रिज़ल्ट क्या निकलता है, जब उसके हाथ में कलम आएगी तो वो आपको इधर-उधर कर देगा, ठीक है? आई होप कि ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है? अभी तक हम जितनी भी टॉक कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। एक स्टेप अहेड चले गए कि हम औरों के लिए भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, नेगेटिवली तो हम करते ही हैं, पॉज़िटिवली कम करते हैं। सो घूम फिर के कहानी आ जाती है कि जब तक आपके पास आपका प्रोग्राम नहीं है, ठीक है? हम कंप्यूटर के युग में जी रहे हैं तो हम प्रोग्राम वर्ड यूज़ करेंगे। जब तक मेरे पास मेरा प्रोग्राम नहीं है तो मेरा मुश्किल है, मतलब जंगल है। हम कहीं भी कैसे भी मुड़ते चले जाएँगे और रास्ता नहीं समझ में आएगा। सो प्रोग्राम क्या है? सबसे पहले लिखना पड़ेगा। आपकी विश लिस्ट क्या है?
छोटी-छोटी चीज़ें लिखें, छोटी-छोटी चीज़ें। पहले जनरलाइज़ हेल्दी चीज़ें लिखें और किसी को भी ऐसे फॉर्मूला लें कि नहीं मेरे को ये नहीं करना है, नहीं। मेरे से तो सब्ज़ी अच्छी बनती नहीं, आई एम नॉट अ गुड ड्राइवर, मेरे से गाड़ी अच्छी नहीं चलती। नहीं, ऐसे थॉट्स लेके ही नहीं आने। आपने जब लिखना है प्रोग्राम को पॉज़िटिव प्रोग्राम लिखना है, पॉज़िटिव प्रोग्राम। जितना लिखेंगे उतना ही क्लैरिटी आएगी। जब क्लैरिटी आएगी तो आप उसको स्पीक आउट करना शुरू करेंगे। तो धीरे-धीरे एक ट्रिगर पॉइंट आएगा जहाँ पर आपके मुँह से नेगेटिव निकलना ऑटोमैटिकली बंद हो जाएगा। आप उसको बंद करना चाहेंगे तो नहीं होगा। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेइंग पॉज़िटिव, पॉज़िटिव, पॉज़िटिव। एक बार हो गया हेल्थ के बारे में बोला, रोज़ बोलो ना 50 बार बोलो, कौन मना कर रहा है? किसने टैक्स लगा रखा है? आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, माय बॉडी इज़ हेल्दी, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट इज़ हेल्दी। मतलब जो जो मन में आता है बोलो। ये नहीं नहीं मेरा घुटना दुख रहा है, मेरे कंधे में दर्द है, मेरे सर में टाइप्स जितना बोलेंगे उतना जल्दी, उतना ज़्यादा आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, द प्रॉब्लम इज़ द सिचुएशन इज़ देयर, चैलेंज इज़ देयर, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। मुझे नहीं उसको एड्रेस करना ना। व्हाट आई नीड टू डू, मेरा जो विश है, उसको मैंने फुलफिल करना है। जितने भी सक्सेसफुल स्टोरीज़ है वो अपने प्रेज़ेंट सिचुएशन में पड़े होते तो कभी भी आगे नहीं पहुँच सकते थे। आप नोटिस कर लें, जितने भी सक्सेसफुल हैं अभी-अभी मेरे को क्रिकेट का शौक है तो वो जायसवाल करके एक नया बैट्समैन आया, नया लड़का बॉम्बे से, अब उसका स्टोरी है, अपनी एक डिफरेंट स्टोरी है। तो वो पानी पूरी बेच रहा था लेकिन उसके दिमाग में था कि मेरे को इंडिया के लिए खेलना है, ठीक है? उसने विज़न को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो इट इज़ सबके पास वही ब्रेन है, वही छोटा-सा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको ट्रेन करना है। जितनी जल्दी कर लेंगे उतना जल्दी हो जाएगा। स्टार्ट विद द सिमिलर स्मॉल स्टेप्स, हेल्थ को सबसे पहले लेके चलें, हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई एम हेल्दी, जो आपको और अच्छी लाइन समझ में आती है। जब मुँह से निकले, "अरे! मेरे तो घुटने दर्द कर रहे हैं।" आई एम हेल्दी, माय बॉडी इज़ फ्लेक्सिबल, आई एम आई एम रनिंग, आई एम डूइंग जॉगिंग एवरीडे, मैं एवरीडे वॉक कर रहा हूँ। मतलब आएगा थॉट, बिल्कुल आएगा। जब आप ये मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तो वो बढ़ेगा भी। नहीं, उसको सुनना नहीं है, उधर का स्पीकर बंद कर देना है। अपने वाला स्पीकर चालू अपनी वाली बात चालू कर देनी है। आपके आस-पास जब आप रिलेटिव से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो किसी की बात ही नहीं सुनते हैं। 7-8 लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं लेकिन वो बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। किसी दूसरे पर्सन ने कोई बात शुरू करी, वो भी 2 लाइन बोली, वो उसने अपनी बात अपना पत्ता फेंक देना है कि नहीं, मैं एक दिन वहाँ गया था तो ये हुआ था टाइप्स। ऐसे लोग होंगे ना, तो वो वाली आइडेंटिटी अचीव करनी है आपने। बाहर कोई भी बैठा हुआ है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि हमसे छोटे बैठे हैं, बड़े बैठे हैं। उनको बोलना है तो बोलना है। बोलना है तो बोलना है, अपना पत्ता ऊपर रखना है या अपनी बात को ऊपर रखना है या ज़्यादा देर उनको अटेंशन मिले वो रखना है। वैसे बन जाओ, अपने आप से, कॉन्शियस सबकॉन्शियस में ऐसे बन जाओ कि ठीक है, दर्द हो रहा है ना, कोई बात नहीं, कल चोट लगी थी, उँगली में पेन है, अरे यार, आज नींद अच्छी नहीं आई, ठीक है, सर दर्द हो रहा है, सर भारी हो रहा है। दीज़ आर मैं एक बार इतनी लाइनें बोलता हूँ, हम सारा दिन बोलते रहते हैं ऐसी लाइन। इसको एनकाउंटर कैसे करेंगे? आ रहा है, भावना आ रही है, एक इमोशन अंदर से आ रहा है, ठीक है? नहीं, आई एम हेल्थी, माय बॉडी इज़ टू गुड, आई एम हैप्पी विथ माय बॉडी, माय बॉडी इज़ हेल्थी, माय बॉडी इज़ ग्रोइंग, आई एम मैं हेल्थ वाइज़ ग्रो कर रहा हूँ। कुछ भी कैसे भी अपनी लाइन बनाओ, उसको एनकाउंटर करना पड़ेगा। जब तक इधर की सोचेंगे, इधर का नहीं आएगा। प्रेज़ेंट स्टेट, डिज़ायर्ड स्टेट। प्रेज़ेंट स्टेट में फँसे रहेंगे तो डिज़ायर्ड स्टेट तक का रास्ता मिलेगा ही नहीं। ये तो फँसा के रखेगा आपको। प्रेज़ेंट स्टेट का कारण ही यही है, उसको फँसा के रखना है आपको कि नहीं रुक भई, कहाँ चला? वो रुक। आपको हर संभव प्रयास करके रोकेगा प्रेज़ेंट स्टेट। क्या है? प्रेज़ेंट स्टेट है क्या? जितनी आपकी एज है, जितना डाटा आपने एक्यूमुलेट करा है, वो कहता है कि छोड़ ना यार, क्या रखा है जिम करने में, क्या मतलब हो सकता है ऐसे आप बोले भी ना, आपकी आवाज़ भी ना, अंदर से कहीं आपके न्यूरॉन्स या आपके सेल्स वैसे रिएक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना डाटा पड़ा हुआ है पुराना। इसलिए गो विथ द स्मॉल स्टेप, ठीक है? आपने कोई बिल्डिंग को तोड़ते देखा होगा, वो पूरी बिल्डिंग तो एक साथ नहीं तोड़ सकते ना, जो उनके मज़दूर, मिस्त्री लगे रहते हैं, वो एक-एक ईंट निकालने की कोशिश बिल्डिंग तोड़ते हैं, एक-एक ईंट निकालने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे-धीरे निकलता है। अगर वो पूरा उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं टूटता उनसे, वो कस्सी, कुदाल, फावड़ा जो भी उनके पास होता है, उससे नहीं टूटता वो। वो क्या करेंगे, एक स्पेस ढूँढेंगे छोटा-सा, स्पेस ढूँढ के पहले एक ईंट निकालेंगे, फिर अगली ईंटें निकलनी आसान हो जाती है। किसी चीज़ को क्रैक करना आसान हो जाता है। खाना खाते हो आप, पूरी की पूरी रोटी ली मुँह में डाली, पॉसिबल नहीं है ना, बट यू यू ब्रेक इट डाउन इन पीसेस, गिराई करके या एक-एक ग्रास करके खाते हो आप। सिमिलरली आपका पैटर्न है, रखा हुआ है, पड़ा रहने दो उसको, ठीक है? अटेंशन देनी बंद कर दो। सबसे पहले तो नॉन अटेंटिव हो जाओ उसके लिए। अटेंटिव किसके लिए होना है? आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रोइंग। अपना अपना प्रोग्राम बनाओ, कैसा भी बन सकता है प्रोग्राम। जब तक वो लिखित में नहीं बनेगा ना, आपका रिटर्न मेरा दिखाना नहीं है किसी को, कोई बात नहीं। मेरे पास तो मेरा प्रोग्राम रखा ना, और महीने डेढ़ महीने के बाद आपको प्रोग्राम लिखे की ज़रूरत ही नहीं है।
हाँ, अमेंडमेंट कुछ करने हैं कुछ चीज़ों में तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ जो प्रोग्राम है वो आपको वैसे ही आपके ऑटो सजेशन में चला जाएगा धीरे-धीरे करके। सो डज़ इट मेक सेंस? थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है? किसी का कोई ऐसा लग रहा है कि मैंने वो गलत बोल दिया या मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं मतलब कुछ क्लैरिटी हुई अपने हेल्थ के थॉट्स को या बाकी के थॉट्स को कैसे ड्राइव करना है और पुराना दिमाग हमें कैसे अपनी तरफ खींचेगा, बार-बार पुल करना। भाई कहाँ जा रहा है? रुक तो सही, ठीक है? ज़बरदस्ती चाय छोड़ दिया आपने, आपको चाय का प्याला देखते ही आपके दिमाग में वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है? ऐसे करके मत ड्रॉप करो, किसी चीज़ को ड्रॉप भी करना है तो आई एम ऑन अ हेल्दी डाइट, ठीक है? 5 चाय पी रहे हो 4 पे आ जाओ, 4 पी रहे हो 3 पे आ जाओ, 3 पी रहे हो 2 पे आ जाओ, ऐसे जाएगा। आपने अगर ठान लिया अपने आप से, उससे समझ लो दुश्मनी पाल लिया आपने, वो आपका दुश्मन बन गया, ठीक है? वो अपनी हर संभव कोशिश करेगा, जब भी चाय दिखेगी आपके मुँह में पानी लाएगा या व्हाटएवर जो भी आपके सिम्पटम्स हैं वो आएँगे। ड्रिंक का भी ऐसा ही है, स्मोक का भी ऐसा ही है, पिज़्ज़ा का भी कोई भी खाने-पीने की चीज़ है, हमारे सेल्स न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स के बाद सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, ग्लैंड्स जो एक्टिव हो जाते हैं और पिज़्ज़ा दिखता ही हो गया या छोले-पूड़ी दिखते वो कुछ भी है, अगर आपने अपनी हेल्थ डाइट से उसको रिड्यूस करना है, तो एकदम से ना करें। पहले अपनी बातचीत शुरू करें इससे, थोड़ा करें स्पेस बनाएँ, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। ठीक है? कोई भी आपका प्रोग्राम है बनाया आपने, उसको धीरे-धीरे अंदर सेटल करना शुरू किया, फिर 1 स्टेप नीचे आए, 2 स्टेप, जब 30-40 मिनट आ जाएँगे ना, फिर आप एकदम से छोड़ सकते हैं। देन यू कैन एकदम 100 से 0 पे आना नहीं, वो दिमाग आपको अटका लेगा कहीं न कहीं पर। थोड़ी दूर चलें, अच्छा तू भी राज़ी रहे, मैं भी अपना कर लेता हूँ। धीरे-धीरे करके हमने उसको ऐसे सेटल करा, फिर एक स्पॉट आया, कॉन्फिडेंस आ गया, फिर छोड़ दिया आपने। हाँ, आपका जो डिकेइंग प्रोसेस है किसी चीज़ को छोड़ने का रास्ता है वो 0 100 से 0 पे नहीं जाएगा। ठीक है? 100 से 90, 80, 40 तक 40 फिर 40 से आप गिर नहीं सकते हैं, फिर आप ये भी ध्यान करिएगा। फिर एक पॉइंट पे 40-30% पे आने के बाद आपको एकदम से छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्योंकि ये चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा तो दोनों बराबर में खड़े हो जाएँगे। फिर एकदम से कहते छोड़ दो क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आ चुका है। आपने डिप डिप किया, 6 चाय थे च 3 पे आ गए, 2 पे आ गए, नाउ वी कैन अभी छोड़ सकते हैं। मतलब एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। 6 चाय की 0 करना, ना जी ना, मतलब ही नहीं है। कर भी लिया तो महीने, डेढ़ महीने में, 10 दिन में, 5 दिन में आप फिर से स्टार्ट हो जाओगे। तो किसी चीज़ को रिड्यूस करना है तो उसका डिकेइंग प्रोसेस है, ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे ऐसे स्टीप ग्राफ मतलब स्टीप लाइन नहीं बनेगी। ठीक है? और उससे भी पहले ज़रूरी है कि अपना प्रोग्राम धीरे करके सुनाते रहो उसको। ये अपना गाना गा रहा है, इसको गाने लेट इट बी। मैं तो जहाँ महफ़िल में बैठा हूँ, मैं ही बोलूँगा भाई, मैंने नहीं बोलने देना। ये आपकी महफ़िल है, ये आपको नहीं बोलने देगी। अच्छा, रसगुल्ले छोड़ेगा? अभी देखता हूँ तेरे को मैं। और ये आवाज़ आएगी भी नहीं, भावनाएँ आएँगी, इमोशंस आएँगे। धीरे-धीरे करके आप आई एम हेल्दी, आई एम ऑन अ गुड डाइट, मेरी दिनचर्या बहुत अच्छी है। आपने धीरे-धीरे बोलना शुरू किया, प्रोग्राम धीरे इंसर्ट करना शुरू किया सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। फिर आपने स्टेप्स उठाने शुरू करे। अच्छा ये स्टेप उठाना है। हेल्दी के लिए क्या है? मैं हर रोज़ स्प्राउट खाता हूँ तो हेल्दी है। एवरीडे मेरा नारियल पानी पीना है या जूस पीना है, जो भी आपकी हेल्थ की आप यू नीड टू फाइंड आउट योर डेफिनिशन ऑफ हेल्थ और वो धीरे-धीरे होने लग जाएगा। आप लोगों के सामने अगर डॉग आता है या एलिफेंट आता है या कोई बड़ा जानवर आता है तो आपका कॉन्शियस अलर्ट हो जाता है, यार इससे बचो या इससे ये करो। मक्खी मच्छर आते हैं तो हम उसको वो ही नहीं करते, कई बार मक्खी मच्छर ही तंग कर देते हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारा साइज़ है, जो करंट साइज़ है, करंट सिनेरियो इतना बड़ा है। उसको हिट करने के लिए हम छोटा प्रोग्राम रन करेंगे, धीरे रन करेंगे। एक पॉइंट के बाद आके एक एक कहीं न कहीं स्पेस मिलेगा हमें, फिर हम एंट्री करनी शुरू कर देंगे। हम डे फर्स्ट में हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि यार हम ऐसे करें और ऐसे ऐसे भी होता है, रेयर केस में होता है। बट छोटा प्रोग्राम रन करो उसको, रोज़ रन करो, धीरे रन करो। यहाँ से कोई एक ईंट निकलेगी या कुछ स्पेस बनेगा यहाँ पे, बस वहाँ एंट्री करनी शुरू कर दो। अपना वो बढ़ाओ। सबसे पहले प्रोग्राम बनाना, लिखना, आउटकम लिखना है, ना नहीं लिखना कि ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, नहीं, नो, वो नहीं काम करेगा प्रोसेस। आउटकम मतलब व्हाट आई विश ऐसा हो जाए, बस उसको लिखना है, फिर उसको चलाना है। चलाना मतलब रोज़ 10, 20, 50 बार जितनी बार आपको टाइम लगता है बोलें, धीरे-धीरे स्पेस मिलेगा। आपने सामने वाले को नहीं हराना है, हमारी प्रैक्टिस गलत है, हमारी अप्रोच है आउटवर्ड अप्रोच है, इनवर्ड इनसाइड अप्रोच होनी चाहिए। आउटसाइड अप्रोच नहीं, इट विल नॉट वर्क। इनसाइड अप्रोच विल वर्क। इनसाइड अप्रोच का मतलब मेरा किसी के बारे में नेगेटिव पैटर्न है। मैं लेके बैठा हूँ, मैंने इसको घोट के रख लिया या मैं अ, ब ब ब उसको जकड़ के बैठ गया हूँ।
तो मुझे उस पे थोड़ी काम करना है, मेरी एनर्जी पे काम करना है। मेरी एनर्जी पे कि इतना बड़ा सिस्टम है, पहाड़ बन के खड़ा हुआ है। छोटा प्रोग्राम रन किया, धीरे-धीरे करके पेनिट्रेशन होगा, वो क्या बोलते हैं, शिल पर परत निशान, स्लोली अगर आप करते हो, देखो लहरें आती हैं समुद्र में और बड़े सारे पत्थर होते हैं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। वही बड़े सारे पत्थर के ऊपर एक टैप लगा दो 5 फुट ऊपर, और उसमें 1 मिनट के बाद 1 बूंद पानी की गिरती है। मैं करूँ कुछ दिनों में तो उसके अंदर भी होल कर देगी। कंसिस्टेंसी इज द, जो रनिंग प्रोग्राम है उसका मैटर कर रहा है। हमारा जो रनिंग प्रोग्राम है दैट इज नॉट गुड। हमने एक छोटा प्रोग्राम बना, अगर मैंने उसके सामने बड़ा टारगेट पेश, अच्छा ये करेगा, रुक भाई अभी, तो उसके पास रुकने की पूरी ताकत, एनर्जी, अपना प्रोग्राम है। आई विल रन स्मॉल प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम, धीरे रन करना शुरू किया, फिर हल्का हल्की उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, फिर एक लेवल पे जाके मेरे को स्पेस मिल जाएगा। एक बार मेरे को स्पेस मिल गया यहाँ पे अंदर एंट्री करने का, काम हो गया। स्पाई हैं, जासूस हैं, जाते हैं यहाँ से, पाकिस्तान में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं स्पाई, पहले एंट्री करते हैं, जगह ढूंढते हैं, कोई अपनी आइडेंटिटी फेक करेंगे, भेष बदलेंगे, कुछ भी करेंगे, अपने आप को प्लेस करेंगे पहले सिस्टम। अभी ये सिस्टम रन हो रहा है मेरा 10 20 30 50 साल, मेरे को उसके अंदर अपने एंट्री करनी पहले, इसके प्रोग्राम में एंट्री करेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। ये सिस्टम बना है, स्टैंडर्ड सिस्टम है कि मैं मेरे इससे बात करूंगा तो मैं ऐसा रिएक्ट करूंगा, वो उसने ऐसे बोला तो मैं, मेरा सब कुछ रटा है, ऑल 99% चीजें रटी रटाई हैं। मेरे दोस्त ने मेरे को ऐसा बोला तो मैं इसको यही जोक क्रैक करूंगा, मेरे दोस्त ने ऐसा बोला तो मैं इसको यही गाली बकूंगा। आपका प्रोग्राम ऑलमोस्ट डन है। मुझे लगता है नहीं कि 99% तक हम वही बिहेव करते हैं, हमारा स्टैंडर्ड बन चुका है। आप भी तो अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से बात करते हैं, आपका उनके साथ भी आपका स्टैंडर्ड फिक्स्ड होगा ना। अब ये बुआ का फोन आया है, 2 मिनट ये हालचाल पूछेंगी, फिर वो उसकी बात करेंगी, फिर इसकी बात करेंगे, हमें ऑलमोस्ट पता होता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? इतनी साइकोलॉजी तो आप सब लोगों को आ गई होगी अभी, कि जिन लोगों से आपका रेगुलर इंटरेक्शन है, आपको उनके नेक्स्ट मूव का लगभग पता होता है। नेक्स्ट मूव का मतलब है जब हम बात करते हैं, होता क्या है, मतलब कोई प्रोटोकॉल से बाहर की चीज तो होती नहीं है। हम मिलते हैं तो बातें होती हैं, भाई दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलते हैं तो मिलना होता है, बातें होती हैं। टाइम ज्यादा है, 2 3 4 घंटे का स्पेंडिंग टाइम है, तो बातें, थोड़ी बातों का स्पेक्ट्रम फैलना शुरू करता है। फिर वो अपनी फैमिली का बताएंगी, फिर अपनी ननद का, फिर इसका उसका, मतलब वी वी आर हैविंग ऑलमोस्ट फिक्स पैटर्न, ऑलमोस्ट फिक्स बताऊंगा आपको। आप कौन सी लाइन बोलेंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा, आप जो बोलेंगे उनको भी पता होता है कि उसका रिएक्शन क्या होगा। सो हेल्थ के लिए अपने आप को सबसे पहले अपना मिनी प्रोग्राम बना लें। आपके पास प्रोग्राम नहीं होगा तो पहुंचते हैं लोग, मुश्किल हो जाती है। आसान रास्ता क्या है, टेक्निक क्या है, टेक्निक को यूज करते हैं ना। टेक्निक है कि लिख लो हेल्थ के बारे में 5 7 10 लाइन, ज्यादा नहीं, पहले इतनी सी लिख लो, ठीक है, फिर उसको खुद से बोलो, अकेले अकेले में बोलो। जब आप बोलना शुरू करोगे धड़ धड़ के 20 30 50 बार दिन के अंदर, 5 7 लाइनें तो 50 बार बोली जा सकती हैं दिन में, वन शॉट। वही पिल्स की तरह है, खाने की तरह लो। 3 टाइम खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उसे 10 10 बार 15 15 बार बोलिए लाइनें। कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट लगेंगे मुश्किल से, 2 से 3 मिनट एक बार में, 2 3 दोपहर में, 2 3 मिनट शाम को। तो धीरे धीरे आपका प्रोग्राम ना ऑटो रन की तरफ जाना शुरू होगा। कब? 15 20 दिन, महीने भर के बाद। फिर उसको थोड़ा एनलार्ज करें, स्पेसिफिक करना शुरू करना है, फिर स्पेसिफिक करें। फिर जब ये प्रोग्राम रन होना शुरू होता है तो फिर इसको इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन में डाल। वो विजुअलाइजेशन आपको और स्ट्रॉन्गर बना देता है कि नहीं, ये काम करा जा सकता है। आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट एंड बेस्ट टेक्निक। घर में ग्रीट करना है, करा, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, ठीक है, साथ में लाइन। आई एम हैप्पी, मैं आज बहुत खुश हूँ, आई एम फीलिंग हेल्दी टुडे। रोज बदल लो, रोज मतलब कुछ दिन तक एक लाइन को रखो, धीरे धीरे करके एक लाइन को फिक्स कर लो। आई एम हैप्पी, आई एम ग्रोइंग, ठीक है, आई एम इमोशनली हेल्दी। आपको जो लिखना है, जो बनाना है, एक फ्रेज बना लो। बात करी, नहीं भी करना, राम राम भी नहीं करनी, सत श्री अकाल भी नहीं करना, नमस्ते भी नहीं करनी, आई एम हेल्दी, शेक हैंड करो, आई एम हेल्दी। ये आपस में मिलो, आपस में एक दूसरे को देखा, आई एम हेल्दी, ठीक है। और अपने क्लोज फ्रेंड, अपने फैमिली लोगों के लोगों से मिला, अच्छा आई एम हेल्दी। अच्छा, आप बुदबुदाना भी शुरू कर देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये किसने ये बोला है। तो धीरे 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 करके उसकी प्रैक्टिस कर लें, वो फ्रेज ढूंढ लें, वो एक फ्रेम, अपना अपना थॉट, जहां आपको लैंड करना है, यू विश टू बी, उसको ढूंढ, आई एम हेल्दी। तो धीरे धीरे करके ये कोई नहीं बोल रहा है, बोलने दे, क्या फर्क पड़ रहा है, धीरे धीरे करके फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ।
आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।